अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज हम बात करेंगे अस्करी 5 के हवाले से, और अस्करी 5 में भी स्पेशली सेक्टर जे के हवाले से, जो कि अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है और जो अस्करी 5 का लास्ट सेक्टर है। ठीक है, लेकिन हम बात थोड़ा सा इस तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप अस्करी 5 को मुकम्मल समझें कि अस्करी 5 की एक्चुअल वहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या क्या है। वहाँ पे घर किस साइज़ के अवेलेबल हैं, अपार्टमेंट्स किस साइज़ के अवेलेबल हैं, किस प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं, और रेंट पे मिल सकते हैं नहीं मिल सकते, और अगर रेंट पे मिलेंगे तो रेंट क्या होगा, और अगर मैं अपार्टमेंट या घर ख़रीदना चाहूँ तो उसकी क्या प्राइस मुझे देनी पड़ेगी। हम एक्यूरेट या कंफर्म प्राइस तो नहीं जाएंगे, हम आपको रेंज बता देंगे। रेंज क्यों? रेंज इसलिए कि एक घर जो है वो कॉर्नर का है, एक घर जो है वो पार्क फेसिंग है, एक घर जो है मेन बुलेवर्ड का है, तो सबके रेट डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से जब हम अपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो अपार्टमेंट्स में फिर डिफरेंट साइजेस हैं और उसके अलावा फ्लोर्स हैं। नीचे के जो फ्लोर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर तक, इनके रेट्स अलग हैं। फिर सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ और टेंथ के फिर रेट अलग हैं। ठीक है, कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कवर्ड पार्किंग है, कुछ अपार्टमेंट जो कि पहले के बने हुए हैं, पुराने बने हुए हैं, तो उनका ओपन एयर स्पेस में पार्किंग है, तो उनके रेट्स भी फिर उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात करेंगे अस्करी 5 के टोटल कितने सेक्टर्स हैं। तो जी, अस्करी 5 के अंदर जो सेक्टर्स हैं उनको हम इस तरीके से लेंगे कि पहले आप कर लें सेक्टर ए, उसके बाद सेक्टर बी, उसके बाद सेक्टर ई, उसके बाद सेक्टर एफ, उसके बाद सेक्टर जी, उसके बाद सेक्टर एच, और उसके बाद सेक्टर जे, जो अभी रिसेंटली तैयार हुआ है, सेक्टर जे। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे अपार्टमेंट भी मिलेंगे और घर भी मिलेंगे, और वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे सिर्फ हमें घर मिलेंगे। तो पहले आते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे अपार्टमेंट मिल सकते हैं। तो जी, अपार्टमेंट्स के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर जे की। सेक्टर जे बेसिकली अपार्टमेंट्स का हब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट्स इस वक्त सेक्टर जे में बने हैं। ठीक है, उसके बाद जी सेक्टर एफ और ई, यहाँ पे भी आपको अपार्टमेंट्स इजीली मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन कुछ पुरानी होगी क्योंकि सेक्टर जे बिल्कुल रिसेंटली बना है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू अपार्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर हम घर की बात करें कि कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें घर मिल सकते हैं, तो जी सेक्टर जे में भी 375 स्क्वायर यार्ड के घर अवेलेबल हैं जो कि आप ले सकते हैं। उसके अलावा सेक्टर एच में आपको तकरीबन 427 और डिफरेंट और कैटेगरीज के भी कुछ घर मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको 427 स्क्वायर यार्ड के घर मिलेंगे। उसके बाद जी सेक्टर जी की हम बात करें तो सेक्टर जी में 500 स्क्वायर यार्ड के हाउसेस अवेलेबल है, वन यूनिट हाउसेस। और उसके बाद जी सेक्टर बी में भी आपको जो है वो वन यूनिट हाउसेस जो है वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको रेंट पे भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको परचेज करना है तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आते हैं, क्योंकि बाकी सेक्टर जो हैं वो ए बी ई एफ एच जी ये पहले बन चुके हैं और यहाँ पे यानी कि लोग भी रह रहे हैं, तो अब रीसेल में कुछ ज़्यादातर घर हैं जो कि ऑलरेडी यूज्ड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन सेक्टर जे में अगर आपका है कि यार घर बिल्कुल नया हो या अपार्टमेंट बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, तो वो फिर आपको सेक्टर जे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सेक्टर जे के हवाले से मैं बात करूं कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नदीम भाई आप बताएं कि आपको पर्सनली कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि सेक्टर जे मेरा पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि सेक्टर जे के अंदर आके मुझे कभी ये फील नहीं होता कि उसकी जो डिज़ाइनिंग, जो स्ट्रक्चर, जो लेआउट पूरे सेक्टर का है वो कोई लोकल है। आपको फील होगा, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स जो कि सऊदिया यूएई से आए, उन्होंने विज़िट किया, तो लिटरली उनकी फैमिली, उनके बच्चों ने यही कहा कि ये लिविंग स्टैंडर्ड वही है जो हम वहाँ पे गुजारते हैं। तो ये है लेवल सेक्टर जे का कि आपको यूएई सऊदिया का लिविंग स्टैंडर्ड और वो कलरिंग और वो डिज़ाइनिंग और वो स्ट्रक्चर भी बड़ा प्यारा उसी तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू घर भी मिल जाएगा
और आपको ब्रांड न्यू अपार्टमेंट भी मिल जाएंगे। घर की तादाद जो है हाउसेस की वो कम है, और यहाँ पे जो हाउसेस बने हुए हैं वो हैं 375 स्क्वायर यार्ड के। अब सिंगल यूनिट हाउसेस को कहते हैं, और ये जो सेक्टर जे के हाउसेस हैं इनकी जो प्राइस रेंज है वो तकरीबन आप समझें कि 8 से 8.5 करोड़ के दरमियान है। इसके बाद जी हम बात करेंगे सेक्टर जे में अपार्टमेंट्स के हवाले से। अब यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। अभी जो रिसेंटली बिल्कुल नए अपार्टमेंट बने हैं, अच्छा वो उनकी जो ब्यूटी है वो ये है कि एवरी अपार्टमेंट कॉर्नर अपार्टमेंट, यानी कि हर फ्लोर पे सिर्फ 4 अपार्टमेंट हैं, तो हर फ्लोर पे जो अपार्टमेंट है वो कॉर्नर का अपार्टमेंट है, यानी कि चारों कोनों पे 4 अपार्टमेंट है, ठीक है। तो उनकी जो बैल्कनी जो गैलरी भी सेट की गई है वो बिल्कुल कॉर्नर पे सेट की गई है। बहुत ही प्यारा सा लेआउट है। इस वीडियो में मैं उसका लेआउट भी और उसकी वीडियो पूरे अपार्टमेंट की टूर भी आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप देखें कि वो किस टाइप का अपार्टमेंट है, कैसे रूम्स बने हुए हैं, किचन कैसा बना हुआ है, सर्वेंट रूम जो मेड रूम है वो कैसे बना हुआ है, ये सारी चीजें आपको अपार्टमेंट के टूर से पता लग जाएगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इस अपार्टमेंट की प्राइस रेंज क्या है। देखिए जी, ये 3.5 करोड़ से शुरू होके 4 करोड़ रुपए तक चला जाता है, लेकिन आपको जो आइडियल अपार्टमेंट है वो तकरीबन इस वक्त मार्केट के अंदर 380 तक जो है वो 370 380 में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, बिल्कुल टॉप पे चले जाएंगे, तो हमें काफी डील्स ऐसी भी हैं जहां पे जो ओनर्स हैं उनकी जो डिमांड है वो 3.5 करोड़ की है। तो डिपेंड्स ऑन फ्लोर कि बहुत मैटर करता है कि नीचे वाले फ्लोर थोड़े एक्सपेंसिव हैं, जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो प्राइस थोड़ी सी कम होती जाएगी। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी समझ से ऊपर वाला फ्लैट ज्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि उसका व्यू बड़ा शानदार होता है। अपार्टमेंट्स में आपको व्यू अच्छा चाहिए होता है, नीचे तो घर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग नीचे वाले अपार्टमेंट्स को प्रेफर कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अपार्टमेंट्स में लिफ्ट लगी हुई है, 3 लिफ्ट लगी हुई हैं, कार्गो लिफ्ट अलग है, पैसेंजर 2 लिफ्ट अलग लगी हुई हैं, तो मेरे हिसाब से स्टैंड बाय जनरेटर बैकअप में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी रेट ये है 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के दरमियान है, लेकिन 380 में 370 में आपको आइडियल लोकेशन पे अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है, ब्रांड न्यू। फर्स्ट टाइम आप और आपकी फैमिली जाके वहां पे ही रहेंगे, ठीक है जी। तो ये रेंज है। अब शिकायत नहीं कीजिएगा नदीम भाई आप प्राइस नहीं बताते, भाई प्राइस बता दी, रेंज बता दी, अब आप डिसाइड करें कि आपने क्या लेना है। अच्छा, वहीं पे कुछ पुराने अपार्टमेंट्स हैं, थोड़े से इससे पहले जो बेच बने हैं, वो तो 2700 स्क्वायर फीट के जो अपार्टमेंट्स हैं वो आपको तकरीबन 4 से 4.25 करोड़ के दरमियान मिल जाते हैं। ये अप टू 2200 स्क्वायर फीट, वो अप टू 2700 स्क्वायर फीट पे मुश्तमिल है। तो उस साइज का थोड़ा सा फर्क आता है, तो डेफिनेटली फिर प्राइस का भी फर्क आता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, नई वाली जो भी बिल्डिंग्स बनी है, न्यू बिल्डिंग्स जो भी बनी है, वो सारी कवर्ड पार्किंग के साथ है। तो ये आपको एक एडवांटेज है कि वो कवर्ड पार्किंग के साथ आपको मिल रही हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ओपन एयर पार्किंग है, तो मैं कवर्ड पार्किंग को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। मेरी एडवाइस ये है कि कवर्ड पार्किंग आपके लिए ज़्यादा सूट करेगी, क्योंकि अगर आप 10, 15, 20 दिनों के लिए कहीं बाहर जाते हैं और गाड़ी पीछे से पार्क करके जाते हैं, तो कवर्ड पार्किंग में गाड़ी आपकी सेफ और सिक्योर रहती है, बजाय इसके कि बाहर हो, तूफान, आंधी, बारिश, धूप, इसकी वजह से आपकी गाड़ी डैमेज होती रहती है, ठीक है जी। तो ये बड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने घर लेते हुए डेफिनेटली याद रखनी है। उसके बाद हम अब बात करेंगे कि यहाँ पे सेक्टर जे में ही अब 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स भी आ गए हैं, जिसकी के प्राइस रेंज में आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 4.75 से लेके 5 करोड़ के दरमियान है। यानी कि 4.70-75 से शुरू होता है और ये 5 करोड़ तक इसकी प्राइस रेंज चली जाती है, जिसमें कि 4 बेड डीडी जिसको हम कहेंगे, जिसमें कि 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, मेड रूम, स्पेशियस किस्म का लाउंज और किचन दी गई है। तो अभी ये बिल्कुल रिसेंटली नए बने हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल ब्रांड न्यू और अभी बने। इसी तरीके से 3 बेड के अपार्टमेंट है, वो भी अभी बने, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, ये तो प्राइस की बात हो गई, अब हम बात करेंगे कि अगर रेंट पे लेना चाहें तो हमें कितने रेंट पे यहाँ पे घर मिल जाएगा। तो जी अगर आप अस्करी 5 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 90,000 से 1 लाख रुपीस
रेंट चल रहा है। सेक्टर जे में भी तकरीबन आपको 95 टू 1 लाख रुपए तक रेंट में जो है वो अपार्टमेंट बिल्कुल ब्रांड न्यू मिल जाएगा। जो लोग रेंट पे देना चाहते हैं तो रेंट का जो यानी कि वो है रेंज वो ये है। और अगर आपका अपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा है और बड़ी साइज का अपार्टमेंट है तो फिर आपको उसका जो रेंट है वो तकरीबन 1,20,000 से लेके 1,30,000 के दरमियान आता है। तो डिपेंड ऑन अपार्टमेंट साइज। और अगर हम एमिनिटीज़ की बात करें तो बेशुमार एमिनिटीज़ हैं जो कि सेक्टर जे में दी गई हैं। वैसे तो आप मलिर कैंटोनमेंट की जितनी एमिनिटीज़ हैं आप सबको एंजॉय कर सकते हैं। अंदर सारे बैंक्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं जो भी कपड़ों के, और उसके अलावा जी अंदर जिम है, अंदर फुटबॉल ग्राउंड है, अंदर क्रिकेट ग्राउंड है, इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए सारी जगह दी गई हैं, स्पोर्ट्स वॉकिंग ट्रैक्स हैं, पार्क्स हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको अंदर ही दस्तयाब हैं, मिल जाएंगी। ठीक है जी। बच्चों की एक्टिविटी के लिए स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं जहाँ पे आपके बच्चे स्पोर्ट्स सीख सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस भी अंदर ही अवेलेबल हैं। अगर सिर्फ मैं सेक्टर जे की बात करूं तो सेक्टर जे में भी आपको पार्क मिलेगा, वॉकिंग ट्रैक मिलेगा, बच्चों का प्ले एरिया मिलेगा, ओपन स्पेस में आपको जिम भी मिल जाएगा और आपको मार्ट भी मिलेगा और आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको सेक्टर जे के अंदर मिलेगी। एक जामिया मस्जिद बनी हुई है और बहुत ही प्यारा सेक्टर है। ठीक है जी। तो आइए मैं अभी आपको अपार्टमेंट का टूर कराता हूँ। हम जो टूर शुरू कर रहे हैं ये बैल्कनी है, बहुत आप ज़बरदस्त व्यू के साथ। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ। ये है जी आपका व्यू, आप देख लीजिए, बहुत प्यारा। और आज हम अपनी वीडियो की टूर का जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मेन डोर के बजाय हम बालकनी से कर रहे हैं। तो ये जी बालकनी है और टेरेस जो है इसका अपार्टमेंट का। ये जो न्यू डिज़ाइन के जो नए टावर बने हैं ना, उनमें जो टेरेस का जो डिज़ाइन है या बालकनी का वो इस टाइप का आ रहा है। तो ये काफ़ी स्पेशियस होता है और एवरी अपार्टमेंट ऑन कॉर्नर, हर अपार्टमेंट कॉर्नर का है। तो हम अभी अंदर इंटर हो रहे हैं टेरेस से। अब टेरेस से जैसे ही हम इंटर होंगे तो ये लाउंज आ गया, लाउंज का एरिया है। अब लाउंज में ये वाला देख रहे हैं, ये भी एक साइड में एक छोटा सा डोर है और एक डोर जो है वो ये था जिससे कि हम अंदर एंटर हुए। ठीक है। अब मैं आपको लाउंज का पूरा व्यू देता हूँ। ये देखें जी, ये आपके लाउंज का पूरा व्यू। और ये मेरे सामने जो है वो बेडरूम, और बेडरूम के साथ ये जो दूसरा डोर है, ये अगर आपके लाउंज में गेस्ट बैठे हुए हैं तो ये जो है ना गेस्ट वॉशरूम के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप ये अगर डोर बंद कर देंगे तो फिर ये गेस्ट वॉशरूम के तौर पे बेडरूम का वॉशरूम एज ए यूज़ करेंगे नॉर्मली आप। ठीक है जी। और यहाँ पे ये किचन है और काफ़ी स्पेशियस इसका लाउंज दिया गया है। ये जो है ना आपकी मीडिया वॉल है। अब आपकी मर्जी है, अगर अगर आप यहाँ मीडिया वॉल करें या यहाँ पे आप मीडिया वॉल करें, जहाँ पे आपका दिल करे आप टीवी लगा दें। काफ़ी स्पेशियस लाउंज है, लिविंग एरिया है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो टाइम है वो हमारा गुजरता है लिविंग एरिया में। ठीक है जी। सामने ये जो है वो 3 बेडरूम है, ये तीनों दरवाजे 3 बेडरूम के हैं। ये मैंने जैसे आपको बोला था कि ये आपका गेस्ट वॉशरूम भी आप इसको एज ए यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इस डोर को जो है ऐसे करके मैं अगर इस डोर को बंद कर दूं, अब ये डोर बंद हो गया, तो ये देखें जी ये दरवाजा बंद हो गया। तो यहां से अब आप इसको एज अ जो वॉशरूम को बेडरूम का वॉशरूम करके यूज करेंगे, ये फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया है। अच्छा जी, ये पहला बेडरूम, और हर बेडरूम में अलग से बालकनी है, टेरेस दिया गया है। और ये जरा आप साइज देख लें। अच्छा, सामने जो है ना अलमारियां, वार्डरोब्स दी गई हैं और वार्डरोब्स के बिल्कुल साथ ये जो है ये आपका है, ये देखें जी ये आपका वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ ये जो सामने आप देख रहे हो ये आपका शावर एरिया। ठीक है जी। और ये आपके क्लोजेट, और ये वो दरवाजा जो मैंने अभी लाउंज से बंद किया। तो ये यहां से अगर आप इसको लॉक कर दोगे तो ये आपके बेडरूम का
जो है वो डोर है, और इसको आप एज अ लाउंज के तौर, वॉशरूम के तौर पे, गेस्ट वॉशरूम के तौर पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। और अब हम जाएंगे जब इस तरफ बाहर की तरफ, तो ये दोनों जो दरवाजे हैं ये दोनों बेडरूम के हैं। और अगर मैं बेडरूम नंबर 2 में एंटर हूं, तो ये जी बेडरूम नंबर 2 आप देख लीजिए। अच्छा, ये फैन, लाइट्स, कर्टन्स के लिए जो सामने रॉड लगी हुई है हैंगर की जगह, ये सब कुछ आपको लगा हुआ मिलेगा। पूरा रेडी अपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है जी। ये भी बैल्कनी देखें, टेरेस बेडरूम का, सामने ये वार्डरोब्स का एरिया है, ये आपका वार्डरोब्स का पूरा एरिया देख लें जी। और वार्डरोब्स के एरिया के साथ ये आपका जो है वो सेकंड बेडरूम का वॉशरूम। और यहाँ पे जो है वो ये इसका वो दिया गया है अपना शावर एरिया, और यहाँ से ये जो है ना इसका वॉश बेसिन का एरिया। अब हम ये दिए थे। अब सेकंड बेडरूम से बाहर निकलेंगे जैसे ही, तो हमें व्यू में लाउंज नजर आएगा। ये देखिए जी, बड़ा प्यारा, बहुत खूबसूरत व्यू है लाउंज का। अब लाउंज से जैसे ही हम राइट पे टर्न करेंगे तो ये हमें थर्ड बेडरूम नजर आएगा। सारी चीजें, ये वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट है, यानी कि हर चीज आपको सेट होके मिलेगी। आपने सिर्फ फर्नीचर और जो इक्विपमेंट्स हैं अपने वो लगाने हैं, बाकी ये सेट है। ये देखें जी, वार्डरोब्स लगी हुई हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम है, काफी स्पेशियस है, ये देखिए। और यहां से जो है ना, ये रास्ता जो है इसका, ये बालकनी की तरफ भी जाता है। और अगर मैं देखूं तो ये आपका वॉशरूम, थर्ड बेडरूम का वॉशरूम, और ये इसका कमोड, ये पूरा आपका थर्ड बेडरूम का वॉशरूम है। और यहां से जो रास्ता है ये टेरेस में जाता है, और दूसरा टेरेस का रास्ता जो है वो टीवी लाउंज से है। जो आपका लिविंग एरिया है, लाउंज है, वहां से भी रास्ता है जी। ठीक है जी। तो हम यहां से अब बाहर निकलते हैं, तो ये देखा ना व्यू देखें, बहुत खूबसूरत। जैसे ही मैं मास्टर बेडरूम से बाहर निकलूंगा तो मुझे ये व्यू नजर आएगा, यानी कि दोनों बेडरूम्स मेरी लेफ्ट साइड पे होंगे, और मेरे सामने बिल्कुल वो ड्राइंग रूम का दरवाजा है, वो जो आपको नजर आ रहा है। और ये आपका स्पेशियस किस्म का लाउंज, ये देखें जी, पूरा लाउंज देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये आपका लाउंज है। और लाउंज के साथ ये ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है बिल्कुल। और यहाँ पे ये मेन डोर है जहां से आप अंदर एंटर होंगे, और अंदर एंटर होते ही मेन डोर के साथ जो है स्टोर दिया गया है, और स्टोर के साथ यहाँ पे ये ड्राइंग रूम है आपका। मैंने ड्राइंग रूम का जो है ये लाइट मैंने ड्राइंग रूम की ऑन की, ये जी देखें आप, फ्लोर बहुत खूबसूरत फ्लोर दिया गया है। और यहाँ पे भी ये ड्राइंग रूम से जो है वो आपका वो दिया गया है अपना एंट्रेंस, पूरा इसका अपना टेरेस का, ये भी एक टेरेस है जो ड्राइंग रूम से है। ठीक है जी। और फिर मैं अगर देखूं तो दरवाजे से अंदर इंटर होंगे तो आपके राइट साइड पे ये स्टोर है, कैबिनेट्स नीचे देखें आपको लगी हुई हैं, और यहाँ से ये वेंटिलेशन है स्टोर की। आप ऊपर बाकी कैबिनेट्स वगैरह अगर लगाने होंगे तो वो आप खुद लगवा देंगे। ठीक है जी। और ये देखें जी, अगर मैं अब मेन डोर पे खड़ा हूं, अब मैं मेन डोर पे खड़ा हूं, मुझे जो व्यू नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है। अब मेरे राइट साइड, लेफ्ट साइड पे ये ड्राइंग रूम, और मेरे राइट साइड पे ये किचन है। तो अभी किचन का टूर करते हैं हम। ये देखें जी, आपका किचन, औरतों का ज्यादा टाइम जो है वो किचन में गुजरता है, तो इसलिए मैं भी इसी चीज को रिकमेंडेड करता हूं कि ये चीज बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत प्यारी होनी चाहिए। और ये आपका किचन का एरिया है। और मैं इसको अगर देखूं तो ये आपका जी किचन का एरिया, ये एग्जॉस्ट फैन ऑन हो गया। ये देखिए सारी चीजें आपको फिटेड मिलेंगी, एग्जॉस्ट फैन, ये ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है, हर चीज आपको फिटिंग करके आपको दी जाएगी। ये आपका स्टोव, और ये आपके कैबिनेट्स, कैबिनेट्स भी देखेंगे तो इनकी भी बड़ी अच्छी क्वालिटी दी गई है। ये देखें जी, इसके साथ ये वाला जो है क्रॉकरी के लिए आपकी, और इसी तरीके से ये ओवन की जगह वहां पे दी गई है। ये देखें जी, ये पूरा आपका किचन, किचन से जो ये रास्ता बाहर की तरफ जा रहा है, और मैं अभी इसको अगर ऑन करता हूं, ये बोलता हूं, सॉरी,
मैंने अभी इसको ओपन किया तो यहां से मैं एंटर हो जाऊंगा ये वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया में आपको गीजर मिलेगा, ये गीजर लगा हुआ है, ये आपको लगा हुआ मिलेगा। और ये आपका वॉशिंग एरिया, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी आपने रखनी है। और ये आपका इमरजेंसी एग्जिट है। इमरजेंसी एग्जिट के साथ यहाँ पे वॉशिंग एरिया के साथ ही आपका ये सर्वेंट रूम दिया गया है। और ये जो है सर्वेंट रूम का जो सामने दरवाजा नजर आ रहा है, ये वाला मैं आपको दिखा दूं। ये वाला दरवाजा जो है ये बाहर से है इनकी, यानी कि सर्वेंट बाहर से एंटर हो, आपके घर में डिस्टरबेंस ना हो। और ये जो है ना सर्वेंट का वॉशरूम, और ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और ये आपका जो है वो सर्वेंट का रूम है। और सर्वेंट रूम में यहाँ पे ये वेंटिलेशन के लिए ऊपर विंडोज भी दी गई हैं। ठीक है जी। और मैं फिर वॉशिंग एरिया से होता हुआ मैं अब किचन की तरफ आ गया जी। और किचन से जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा लाउंज में। और लाउंज में मैंने जहां से सफर शुरू किया था इस टूर का, वो सामने मेरे टेरेस रहा। तो ये आज का अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम का ये अपार्टमेंट है। और इसका ये है कि ये बिल्कुल वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। और इसके लिए फौरन अगर आपको यहाँ पे अस्करी 5 सेक्टर जे में अपार्टमेंट चाहिए तो हमसे रब्ता करें, नंबर नीचे दिया गया है।